चलिए अभी 5th क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए तो इस क्वेश्चन में देखो अभी क्या किया है, पहले तो 1/x या फिर 1/y ऐसे देते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ अजब ही दिख रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सेपरेटली हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या है 7x अपॉन एक्स वाई, राइट है, ओके। 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। क्या करोगे अभी एक्स एक्स कैंसिल और यहाँ वाई वाई कैंसिल। जैसे कि हमें पहले वो क्वेश्चन देते थे उस तरीके के क्वेश्चन में, उस तरीके के फॉर्मेट में हमें मिल गया। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को भी हमें ऐसे ही करना है। 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। यहाँ x कैंसिल हो गया, यहाँ पर y कैंसिल हो गया। 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। अब क्या करोगे, अब बहुत सिंपल है, अब हम यहाँ पर u एंड v सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जहाँ 1/x है वहाँ u सब्सटीट्यूट करो, जहाँ 1/y है वहाँ पर v सब्सटीट्यूट करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन कैसे दिखाई देगा आपको, ये है आपका सेकेंड वाला। 7 अपॉन y मतलब 7v, जल्दबाजी मत करना, माइनस 2u इक्वल टू 5। सेकेंड वाला इक्वेशन 8v प्लस 7u इक्वल टू 15। अब क्या करोगे, एडिशन ही करना है, बस इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 7 से। क्या आएगा 49v माइनस 14u इक्वल टू 35। ठीक है, 16v प्लस 14u इज इक्वल टू 13। ये आएगा आपका 65v, ये हो गया कैंसल और इन दोनों का एडिशन, राइट है। मतलब हमें v की वैल्यू मिल गई 1। ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, मैं करूँगी फर्स्ट इक्वेशन में। 7v, v मतलब 1 माइनस 2u इक्वल टू 5, मतलब 7 माइनस 2u इक्वल टू 5। 5 को हम LHS में लाएंगे, 2u को RHS में। 7 माइनस 5 इक्वल टू, ये माइनस 2 RHS में जाकर प्लस हो जाएगा। 2 इक्वल टू 2u, u 2 कैंसिल, मतलब हमें u की भी वैल्यू मिल गई है 1। u की भी वैल्यू 1 मिल गई और v की भी वैल्यू 1 मिल गई। अब हमें कैलकुलेट करना है x एंड y। u इज इक्वल टू 1/x है, मतलब u इज इक्वल टू आएगा 1/1, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1। उसी तरीके से v इक्वल टू है 1/y, मतलब v इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/y, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना। ये x की है, मतलब x और y की दोनों की वैल्यूज आ गई 1। चलो अभी आगे नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल 6, क्या कहता है 6 वाला एग्जाम्पल देखो। ओके, ये और एडवांस देखो, इन्होंने क्या किया है, वन स्टेप अहेड गए हैं, मतलब हर एक स्टेप में कुछ नया है इक्वेशन में, सॉल्व करना आना चाहिए। ये इस तरीके का है, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक कर सकते हो आप, एक तो तय है कि 1/x आएगा और वहाँ हमें u सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन को देखो, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। अब क्या करो, ये जो xy मल्टीप्लिकेशन में है, ये इसको डिवाइड कर दो, मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और हम ये सब कर सकते हैं, xy 6 को वहाँ पर RHS में ही रहने देना है, वो क्यों आगे आपको समझ में आएगा। अब सेपरेटली डिवाइड करो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से हमें मिल गया, इस फॉर्मेट में, राइट। अब हम जो
इस क्वेश्चन के लिए फॉलो किया था, बस वही करना है। क्या करोगे, 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। x कैंसिल, y भी कैंसिल, ये आ गया 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। सेम पैटर्न से हमें इस इक्वेशन को भी राइट करना है, मतलब 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy। एक्स वाई से डिवाइड करो पूरे इक्वेशन को, एक्स वाई 5 को एज इट इज रहने देना है, तो ये आएगा 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। एक्स कैंसिल, वाई कैंसिल, 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट करो 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। ओके, तो क्या करो, 6y है इसीलिए v प्लस 3/x है इसीलिए u इक्वल टू 6, 2v प्लस 4u इक्वल टू 5। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, चलो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 6 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, राइट है, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला इक्वेशन एज इट इज लिख लेते हैं, राइट। ये आएगा 6v प्लस 12u इक्वल्स टू 15। सब्ट्रैक्शन करना है, ये हो गया कैंसिल। 3 माइनस 12, ये आएगा -9u। 6 माइनस 15, ये भी आएगा -9। ये -9 कैंसिल, u की वैल्यू हमें मिल गई 1। ठीक है, और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। 6v प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6। 6v इज इक्वल टू 6, ये +3 है, -3 हो जाएगा, तो 6v इक्वल टू 3। v की वैल्यू हमें मिल गई 3/6 मतलब 1/2। u इक्वल टू 1, v इक्वल टू हाफ। लेकिन हमें वैल्यूज निकालनी है x की। x इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल है u का। उसी तरीके से y भी क्या है, रेसिप्रोकल है v का। मतलब x की वैल्यू हमें 1 मिल गई और y की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 मतलब 2, है ना, ये ऊपर जाता है। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। चलो क्वेश्चन नंबर 7। ओके, हाँ, अब यहाँ कुछ और ही है। अब क्या करना होगा, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू यू सब्सटीट्यूट करो और x माइनस वाई इज इक्वल टू वी सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, देखो पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, मैं कैसे करती हूँ, इस तरीके से उसको फॉलो करो, बस कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या करोगे, सॉरी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v। अब 10 एक्स प्लस वाई को क्या सब्सटीट्यूट करना है, यू 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स माइनस वाई को v इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेम तरीके से 15u माइनस 5v इक्वल टू -2, सेकेंड इक्वेशन। अब कैसे करोगे, कुछ नहीं है, बस यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये आएगा 50u प्लस 10v इक्वल टू 20 और 30u माइनस 10v इक्वल टू -4। क्या करना है, एडिशन करना है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा इनका एडिशन 80u इक्वल टू 16।
सो u की वैल्यू आएगी हमारी 16/80, इसे 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 टू ज़ा 16, 8 10 ज़ा, ठीक है, अगेन 1 5, मतलब हमें u की वैल्यू मिल गई है 1/5, ठीक है। ये हो गई आपकी u की वैल्यू। ये u की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल दें, राइट। हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, 10/5 है ना, प्लस 2v इक्वल टू 4, मतलब 2v इक्वल टू 4 माइनस 2, 2v इक्वल टू 2, मतलब v इक्वल्स टू 1। u की वैल्यू मिल गई 1/5, v इक्वल टू 1। लेकिन हमें मालूम है एक 1 अपॉन, चलो यहाँ अच्छे से लिख लेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू था, राइट। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, 1/5 है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, कुछ भी हो जाए हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलने ही वाली है। बस थोड़ा सा उन्होंने डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज की है। कैसे सॉल्व करोगे, अभी ये नहीं आ रहा ना, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, कोई नहीं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हमें एक नया इक्वेशन मिल गया। यहाँ हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिली है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। और v की वैल्यू मिल गई है 1, तो v को क्या सब्सटीट्यूट किया है हमने, राइट, 1 को ही हम 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस वाई इक्वल टू 1, और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन का आपको क्या करना है, देखो यहाँ तक जब हम पिछले प्रॉब्लम में आते थे x और y की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर x और y की वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिलेगी, वो भी आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही मिलेगी। दो इक्वेशंस मिलेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, तभी आपको सिंगल x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें ऐड करना है इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, राइट। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये देखो ये हो गए कैंसिल, 2x इक्वल टू 6, सो x की वैल्यू मिल गई फाइनली 3। अब ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, मैं थर्ड वाले में रख लूँगी, x प्लस 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू आएगा 5 माइनस 3 मतलब 2। देखो ये वाला इक्वेशन भी देखो, अभी उससे एडवांस लेवल का देखो उन्होंने लेवल कैसे इंक्रीज की है। पहले तो वो x प्लस वाई इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट ऐसे देते थे, फिर उन्होंने कन्वर्ट किया 1/x और 1/y के फॉर्म में, फिर उन्होंने कन्वर्ट किया 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई के फॉर्म में, फिर उन्होंने कन्वर्ट किया प्रॉब्लम को समथिंग, मैं कांस्टेंट नहीं लिखने वाली हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू एनी मतलब 4xy इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, नहीं उससे पहले अपॉन एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया, बाद में उन्होंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 4xy इसके फॉर्म में कन्वर्ट किया, और उससे भी आगे उन्होंने क्या किया 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई, और लास्ट अभी क्या कन्वर्ट किया है उन्होंने 1 बस x प्लस वाई, ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ साथ कोई तो कांस्टेंट लिया है उन्होंने, अभी उसके साथ भी डील कर लेंगे हम, सिंपल है। कैसे करोगे अब तो समझ में आ ही गया है हमारे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, देखते ही पता चलेगा आपको। 1/3x प्लस वाई को u सब्सटीट्यूट करना है, और 1/3x माइनस वाई को v सब्सटीट्यूट करना है। इसके बाद uv की वैल्यू मिल जाएगी, uv की वैल्यू के बाद एक्स वाई नहीं मिलेगा, लीनियर इक्वेशन मिलेगा एक्स वाई के फॉर्म में, बाद में एक्स वाई मिलेगी,
1u प्लस 1v इक्वल टू 3/4। इसको भी हम ऐसे नहीं रहने देंगे, 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 4u प्लस 4v इक्वल्स टू 3, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से 1/2u, सॉरी ये आएगा 1/2 मतलब u/2। चलो यहाँ इसको अच्छे से लिखेंगे, यहाँ कंफ्यूज हो सकता है, सो बी केयरफुल। कैसे लिखना है आपको यहाँ पर, ये देखो 1/2 और 1/3x प्लस वाई को u माइनस v/2 इक्वल्स टू कितना है, इक्वल टू है -1/8। प्रॉब्लम में इक्वल टू -1/8, कोई बात नहीं। अब क्या करोगे, इसको बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करना है, इसको ऐसे ही मतलब खिचड़ी नहीं रखनी है आपको। क्या करोगे, बेस सेम है, सो u माइनस v/2 इक्वल टू -1/8 और 2 4 जा, राइट, मतलब u माइनस v इक्वल टू -1/4। इसको भी इस तरीके से मत रखो, अच्छा दिखना चाहिए इक्वेशन, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट को इज इक्वल टू -1 रखो, मतलब 4u माइनस 4v इक्वल टू -1। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ लिखो 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो गए कैंसिल। 8u इक्वल टू 2, मतलब u इज इक्वल टू 1/4। ये अभी ओरली आना चाहिए, मतलब हो गया, u की वैल्यू मिल गई हमें 1/4। ओके, u इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। अब क्या करना है, v की वैल्यू निकालेंगे, कोई इक्वेशन में डालो, पहले इक्वेशन में जैसे कि मैं डालती हूँ, राइट। 4u मतलब 1/4 प्लस 4v इक्वल टू 3, 4 4 कैंसिल, 4v इक्वल टू 3, ये +1 हो जाएगा -1, 4v इक्वल टू 2, मतलब v इक्वल टू हाफ, u इक्वल टू 1/4, v इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो वैल्यूज हमें u एंड v की मिल गई है, ठीक है, तो u के लिए हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 1/3x प्लस वाई, इसमें रख देते हैं ये वैल्यू, है ना। ये देखो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू की वैल्यू है 1/4। अब इसको भी अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 3x प्लस वाई, ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 3, राइट। और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू v लिया था, और v की वैल्यू मिली है हाफ, राइट है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को करेंगे ऐड, क्या आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हो गया कैंसिल। 6 इज इक्वल टू 6x, मतलब x की वैल्यू हमें मिल गई, आसानी से मिल गई 1, और उसी तरीके से y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, है ना। तो थर्ड में डालूंगी मैं, क्या है 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3, 4 माइनस 1 4 माइनस 1 नहीं 4 माइनस 3, मतलब y की वैल्यू भी 1 मिल गई हमें,